मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। दफा 370 और राम मंदिर की तामीर पर बीजेपी से इख्तलाफ के बिना पर नीतीश कुमार नहीं जारी करेंगे मैनिफेस्टो। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रवाद का मतलब बताया, मोदी की भक्ति किस तरह की राष्ट्रवाद है। वाराणसी से मोदी के खिलाफ 50 किसानों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दिल्ली पार्लियामानी हलके में इंतखाबी तहसील का पारा हुआ गर्म। गर्मी की शिद्दत के बावजूद कहीं रोड शो तो कहीं पैदल मार्च करके अवामी राब्ता। चौथे मरहले की पोलिंग, यूपी बिहार समेत 9 रियासतों की 71 सीट की पीर को वोटिंग। खबरें तफसील से। पार्लिमानी इंतखाब के लिए तकरीबन सभी पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। चौथे मरहले का इंतखाब पीर को होना है, लेकिन बिहार में हुक्मरान जमात जेडीयू का मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं हो सका। जराये के मुताबिक इस इंतखाब में जेडीयू मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। एक अध्याय में राम जन्मभूमि की तामीर और जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने का मामला पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी से इख्तलाफ है। अगर मैनिफेस्टो जारी हुआ इख्तलाफ सामने आ जाएगा और बीजेपी का वोट जेडीयू को मिलने वाला है, वो वोट नहीं मिलेगा। दफा 70 और राम जन्मभूमि जैसे इश्यूज को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। जेडीयू इस पर अलग राय है। जेडीयू ने 370 और राम जन्मभूमि मंदिर तामीर का फैसला अदालत के हवाले छोड़ रखा है। बताया जाता है कि जेडीयू ने मैनिफेस्टो तैयार कर रखा है, उसे 14 अप्रैल को जारी होना था। अमेठी पार्लिमानी हलके के गांव में दौरा करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए और पूछा कि बीजेपी उम्मीदवारों के जरिए मोदी के नाम पर वोट मांगना आखिर किस तरह का राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? देशभक्ति और देश प्रेम। देश कौन है और देश की जनता और इसका प्रेम। उन्होंने कहा, जमहूरियत में जनता का एहतराम करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों की आवाज दबाई जा रही है। जब हजारों किसान नंगे पांव आपके दरवाजे तक आए और आपने इनकी बात नहीं सुनी, ये कैसा राष्ट्रवाद है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और राहुल गांधी के लिए हिमायत मांगी। मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों में शदीद नाराजगी है। किसानों का इल्जाम है कि मोदी ने उनकी खबरगिरी नहीं की। जराये के मुताबिक तेलंगाना में 50 किसानों ने मोदी के खिलाफ बतौर आजाद उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। किसानों ने मीडिया को बताया कि हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी मुश्किलात और दुश्वारियों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मोदी हुकूमत और यूपी दोनों ही हुकूमत ने किसानों की खबरगिरी नहीं की। अब बीजेपी हुकूमत में किसानों का मसाइल पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए किसानों के मसाइल पर मालिक का ध्यान लाने के लिए उन्हें वाराणसी से मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। या तेलंगाना में हल्दी की खेती करने वाले किसान मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं। दिल्ली के 7 पार्लियामानी हलकों में इंतखाबी तहसील का पारा गर्म हो रहा है। इतवार को तातील का दिन होने से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ आजाद उम्मीदवार गर्मी की शिद्दत के बावजूद अपनी हिमायत में राय दहंदगान से वोट के लिए अपील करते नजर आए। अपने अपने हलकों में उम्मीदवारों ने कहीं रोड शो तो कहीं पैदल मार्च करके आवाम से राब्ता, तो किसी उम्मीदवार ने इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह किया। पार्लियामानी इंतखाब के चौथे मरहले के तहत यूपी बिहार समेत 9 रियासतों की 71 सीटों पर पीर को वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, शाहजहांपुर, बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर,
अजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, मगरबी बंगाल के बर्दवान, दुर्गापुर, बीरभूम, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कुलगाम समेत राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में वोटिंग हो रही है। इस मरहले में कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह, उर्मिला मातोंडकर, डिंपल यादव, उपेंद्र कुशवाहा और सलमान खुर्शीद वगैरह की सियासी किस्मत का फैसला रायदंगान करेंगे। मशरकी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ठोकर नंबर 8 में वाक़ झुग्गी बस्ती में भयानक आग लग गई। आग से तकरीबन 60 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग में लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि आग लगने की इत्तला देने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से मुतासरीन में काफी गम और गुस्सा था। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। भतीजा था, सारा कुछ हो गया। वो मेरा लड़की की शादी है 23/5 की। 1 लाख रुपया कपिल फाइनेंसर झील से लिए थे और 23 सर कमा के रखे थे और सामान जोड़े हुए थे ले जाने के लिए शादी में सब जल्दी। जम्मू व कश्मीर के सियासी हलकों और उम्मीदवारों में इस वक्त बेचैनी फैल गई जब जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी से अनंतनाग इलाके में बीजेपी की रैली में शिरकत करने आए लोगों को खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे थे। मुसद्दका जराए के मुताबिक रैली में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव भी मौजूद थे। पुलिस के आला हुकाम ने तहकीकात की हिदायत दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब खैर।